Welcome to Weekly Current Affair. Today we will discuss all the current affairs of 3rd of July to 9th of July 2023. The question is GSI discovers India's largest natural arc in that is B ओडिशा। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क, इस तरह का जो नेचुरल आर्क की तरह के को जो शेप वाली चीज़ है, ये कहाँ पे फाउंड की गई है? उड़ीसा में फाउंड की गई है। ठीक है, और ये 184 मिलियन ईयर्स पुराना है। ठीक है, ड्यूरिंग द लोअर मिडल जुरासिक पीरियड, जो जुरासिक पीरियड वाला टाइम था, उस टाइम की ये रॉक का जो नेचुरल आर्क है, ये इनको मिला है कहाँ पे? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। इट इज़ अ साइंटिफिक एजेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है, इट्स और ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस विद प्रहलाद जोशी एज इट्स यूनियन मिनिस्टर। और ये बना था 1851 को। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। सर्बानंद सोनोवाल ने इनेगुरेट किया है बेस्ट टूरिज्म फैसिलिटी इन दैट इज़ ए गुजरात। ठीक है, जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं वो यूनियन मिनिस्टर हैं पोर्ट्स के, शिपिंग एंड वाटरवेज के, एंड ऑल्सो ये आयुष के भी मिनिस्टर्स हैं, जिसका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने इनेगुरेट किया है टूरिज्म फैसिलिटी कहाँ पे? जो हिस्टोरिक लाइट हाउस है द्वारका में, ठीक है, गोपनाथ में एंड वेरावल में, जो कि गुजरात में आती है। ठीक है, तो इस तरह के ये लाइट हाउसेस होते हैं। ठीक है, बहुत पुराने पुराने लाइट हाउसेस जो है ये बनाए जाते थे। आजकल इनको ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा रहा है? इनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे टूरिज्म के लिए आए। तो इसके लिए बेस्ट टूरिज्म फैसिलिटी जो है वो गुजरात में सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च की है। कहाँ पे? जो ये लाइट हाउस है द्वारका में, गोपीनाथ में एंड वेरावल में। ठीक है, ये तीनों जगहें गुजरात में आती है। ठीक है, तो 75th एपिसोड जो मन की बात का था, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, जो 72 पूरे के पूरे देश में जो 72 इस तरह के लाइट हाउसेस बने हैं, उनको हम प्रमोट करेंगे टूरिज़्म के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और टूरिज़्म को बढ़ावा दे सके। ठीक है, गुजरात का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को। इसकी कैपिटल है गांधीनगर। गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, पहले ये हिमाचल के गवर्नर हुआ करते थे। चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यसभा की यहाँ पे 11 सीट्स हैं और लोकसभा की कितनी है? 26 सीट है। हु वॉन लुसाने डायमंड लीग 2023? अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था दोहा डायमंड लीग के विनर कौन है। ठीक है, वो है नीरज चोपड़ा। और ल्यूसाने डायमंड लीग के विनर भी कौन है? वो है नीरज चोपड़ा। तो दो इन्होंने 2023 में दो लीग्स इन्होंने जीत ली है, एक ल्यूसाने डायमंड लीग और दूसरी दोहा डायमंड लीग। ठीक है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा, टॉप द ल्यूसाने डायमंड लीग 2023। ठीक है, और उन्होंने अपना जो बेस्ट थ्रो था, बेस्ट जो उन्होंने अपना भाला फेंका था, वो 87.66 मीटर का फेंका था। ठीक है, अब इन्होंने कौन कौन से मेडल जीते हैं इंडिया के लिए? 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम्स दोनों में इन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, 2021 में ओलंपिक गेम्स टोक्यो जो जापान में हुई थी, वहाँ पे भी गोल्ड जीता था। और वर्ल्ड जो चैंपियनशिप हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ पे जेवलिन थ्रो में इनका दूसरा नंबर था। वो इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज बिगेस्ट एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति? तो तरंग शक्ति एक बहुत ही बड़ी एयर एक्सरसाइज है जो कि इंडिया क्या करने वाला है? ऑर्गेनाइज करने वाला है। ये मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है। मल्टीलेटरल का मतलब ये है कि इसमें 12 मतलब कि बहुत सारे देश इसमें आएंगे, मल्टी देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब कि इसमें जो पार्टिसिपेशन होगी वो 12 नेशंस की होगी, 12 देशों की होगी। और इसमें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके और इस तरह के बड़े बड़े देश भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इससे पहले 2023 में इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज ओरियन जो कि फ्रांस में हुई थी, और INIOCHOS जो ग्रीस में हुई थी, इन दोनों में भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अप्रैल में इंडियन एयरफोर्स एंड यूएस की जो एयरफोर्स हैं, उन्होंने एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी की थी जिसका नाम है कोप इंडिया 2023। तो आपको पूछा जा सकता है कि कोप इंडिया 2023 किस किस के बीच में हुई है? इंडियन एयरफोर्स, इंडिया और यूएसए की एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। 132वां जो डूरेंट कप है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा? दैट इज सी कोलकाता।
ठीक है। इंडिया का सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना जो चैंपियनशिप है फुटबॉल का, उसका नाम है ड्यूरेंट कप, ठीक है। पहला जो इसका एडिशन हुआ था वो हुआ था शिमला में, हिमाचल प्रदेश में 1888 में, ठीक है। दशगाई जो हिमाचल प्रदेश शिमला में है, वहाँ पे ये हुआ था। अंग्रेज़ों ने इसका इनॉग्रेशन किया था। और ये किसके नाम पे होता है? ये होता है मोर्टिमर डुरंट के नाम पे जो है ये कप आयोजित किया जाता है, ठीक है। जो उस टाइम के फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया के टाइम के, ठीक है। और मोहन बगान और ईस्ट बंगाल, ठीक है, ये दो ऐसी टीमें हैं जिन्होंने 16-16 बार जो है ड्यूरेंट कप जीता है। और पिछला जो एडिशन है वो जीता है बेंगलुरु में, ठीक है। और इसके जो कैप्टन है वो है सुनील छेत्री, जो इंडिया के भी कैप्टन है, ठीक है। और इसमें इस बार पहली बार जो है इसमें इंटरनेशनल टीम्स भी पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा 132वें एडिशन के डूरंड कप में, ठीक है। इसमें 24 टीमें होंगी इस बार। मतलब कि फॉरेन टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट आफ्टर द गैप ऑफ 27 ईयर्स, मतलब कि 27 ईयर्स से पहले फॉरेन कंट्रीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट करती थी। उसके बाद फॉरेन कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया गया था। अब फिर से फॉरेन कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेगी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एक अपने इसका एडिशन याद रखना है, 132। पिछला जो जीता था वो जीता था बेंगलुरु ने, और मोहन बगान और ईस्ट बंगाल ने सबसे ज़्यादा बार जो है ये टाइटल जीता है। और इस बार 3 इंटरनेशनल टीम्स भी हैं, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। हु बिकेम डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? पहले चीफ, मतलब कि आज तक कभी भी वहाँ का कोई डिप्टी सीएम नहीं बना है, तो कौन बना है? टीएस सिंहदेव जी वहाँ के डिप्टी सीएम बने हैं, ठीक है। अभी आपको पता है वहाँ पे बहुत सारे अभी वहाँ पे इलेक्शंस आने वाले हैं, तो जनता को प्रसन्न करने के लिए, दूसरी पार्टीज़ को प्रसन्न करने के लिए ये सब कुछ खेल जो है ये खेलते रहते हैं, ठीक है। तो भूपेश बघेल जो वहाँ के सीएम हैं और टीएस सिंहदेव, इनके बीच में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या रहती है, टसल रहती है एक दूसरे के बीच में, ताकि एक दूसरे की टसल को कम किया जा सके। इसीलिए सीएम कौन है? भूपेश बघेल जी, वो पहले से हैं। और इनको क्या बना दिया गया है? टीएस सिंहदेव जी को डिप्टी सीएम बना दिया गया है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, ठीक है। गवर्नर है यहाँ पे विश्वभूषण हरिचंदन, एंड चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल, एंड डिप्टी सीएम है टीएस सिंहदेव। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। एसजी ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया है? दैट इज़ बी तुषार मेहता। सो तुषार मेहता को अपॉइंट किया गया है, री अपॉइंट किया गया है एज अ करंट सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द ईयर, कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। अब सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। जो अटॉर्नी जनरल होता है ना, अटॉर्नी जनरल क्या होता है? ये वकील होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। इसके अंडर जो है वो काम करता है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है इन द कंट्री एंड असिस्ट द अटॉर्नी जनरल, ठीक है। पहला जो लॉ ऑफिसर होता है, सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर इंडिया का, वो होता है अटॉर्नी जनरल। दूसरे नंबर पे आता है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? 28 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। रिपोर्ट किसको देता है? ये अटॉर्नी जनरल को ये रिपोर्ट देता है अपनी। एंड अपॉइंटमेंट इसको कौन करता है? अपॉइंटेड बाय द कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जो कैबिनेट की कमेटी होगी वो इसको अपॉइंट करता है, ठीक है। नाउ अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द एसीसी, ठीक है। जो ये अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ये कब अपॉइंट की गई थी? ये बनी थी 26 जनवरी 1950 को। इसके जो यूनियन मिनिस्टर, इसके जो मिनिस्टर है वो कौन है? वो है अमित शाह जी। नरेंद्र मोदी इसके क्या है? प्रेसिडेंट, मतलब कि जो गृह मंत्री होता है वो यूनियन मिनिस्टर होता है एसीसी का, अपॉइंटमेंट कमेटी कैबिनेट का। और जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया के आजकल? वो है आर वेंकटरमनी। एंड सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनाया गया? इसको बनाया गया है तुषार मेहता जी को। अब डिप्टी सीएम, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कौन बने हैं? दैट इज़ ए अजीत पवार, ठीक है। शरद पवार का नाम आपने सुना है, उन्हीं के बेटे हैं ये, इनका नाम है अजीत पवार, ठीक है। तो मतलब कि एक तरह से ये टसल होती है, एक जैसे कोई सीएम बन गया है, उसका कोई ऑपोजिशन में बहुत ही हाई फाई नेता होगा, ठीक है, फिर उनके बीच में बहुत सारी टसल हो जाती है। तो इस टसल को कम करने के लिए ये डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टेट्स
फॉलो करती है। अभी छत्तीसगढ़ ने भी किया, अभी कौन कर रहा है, महाराष्ट्र ने भी ऐसा ही किया है। सो एनसीपी के लीडर हैं अजीत पवार टू कैच ओथ एज द डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये और सीएम कौन है वहाँ के, एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के सीएम है। ठीक है, और सॉरी ये शरद पवार के एल्डर ब्रदर हैं। ठीक है, सॉरी जो शरद पवार है उनके जो बड़े भाई है अनंतराव, उनके बेटे हैं ये अजीत पवार जी। ठीक है, ही बिगेन हिज पॉलिटिकल कैरियर इन 1982। अब महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं, आपको पता ही है महाराष्ट्र कहाँ पे है। ठीक है, इट इज़ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये लोकेटेड है। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू के पास के ऊपर। ठीक है, इसकी कैपिटल है मुंबई में। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे एंड डिप्टी सीएम कौन है, अजीत पवार। गवर्नर है रमेश बायस। ऑफिशियल एनिमल है इंडियन जायंट स्क्वेल। ऑफिशियल बर्ड है येलो फुटेड ग्रीन पिजन एंड ऑफिशियल डांस है लवनी। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी का ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है। ठीक है, वो है सी 67th। ठीक है, 67th रैंक आया है। ठीक है, इंडिया का रैंक जो है 2023 में 67th आया है 120 कंट्रीज़ में से, और 2021 में यही जो रैंक था वो इंडिया का था 87th आउट ऑफ 115 कंट्रीज़। तो हमने 20 जो रैंक है वो अपनी अच्छी की है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये इंडेक्स जारी किया है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है 1971 में बना था जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। हेडक्वार्टर इसका है स्विट्ज़रलैंड में। फाउंडर है इसके क्लाउस श्वेब्स। ठीक है, इसके जो चेयरमैन है वो है ब्रॉडगे ब्रैंडी। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपने इसको याद रखना है। इसमें जो पहले नंबर पे है एनर्जी ट्रांजिशन में वो है स्वीडन, दूसरे पे स्विट्ज़रलैंड, तीसरे में फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, किंग यूके, फ्रांस, नीदरलैंड एंड आइसलैंड। तो ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है एनर्जी के क्षेत्र में। अब वर्ल्ड जो इकोनॉमिक फोरम है वो बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है वो जारी करता है। कई बार इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर आपको रिपोर्ट दे देंगे, इंडेक्स दे देंगे, फिर पूछेंगे कि ये कौन पब्लिश करता है। ठीक है, तो आपने याद रखनी है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट्स हैं वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स वो जारी करता है। एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, दूसरा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, तीसरा ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, चौथा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, पांचवा ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट एंड सिक्स्थ है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट्स जो है वो कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑस्ट्रियन ओपन सॉरी ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, दैट इज़ बी मैक्स वर्स्टेपन। ये बहुत ही तगड़े खिलाड़ी हैं किस चीज़ के, रेसिंग के। ठीक है, जो कार रेस होती है ना उसके ये रेड बुल के ड्राइवर है। ठीक है, रेड बुल की जो कार्स होती हैं उनकी जो रेसिंग होती है, ठीक है, उसके ये राइडर हैं। इनका नाम है मैक्स वर्स्टेपन। इन्होंने बहुत सारे जो है अवार्ड जीत लिए हैं 2023 में। बहुत सारी चैम्पियनशिप्स इन्होंने जीती है, बहुत सारी ग्रैंड पिक्स इन्होंने जीती है। जैसे कैनेडियन ग्रैंड पिक्स भी इन्होंने जीती है 2023 की, स्पेनिश ग्रैंड पिक्स 2023, मोनाको ग्रैंड पिक्स, बहरीन ग्रैंड पिक्स, सऊदी अरेबियन ग्रैंड पिक्स, अजरबैजान ग्रैंड पिक्स। और इसमें आप एक और ऐड कर दो ऑस्ट्रेलियन नहीं है, ऑस्ट्रियन है, ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, जो यूरोप में है। ठीक है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स 2023 के भी इन्होंने ही जीता है। सॉरी, जो सऊदी अरेबियन अजरबैजान ग्रैंड पिक्स है वो जीती है सर्गियो पेरेज ने। ठीक है, और जो ये 4 है कैनेडियन, स्पेनिश, मोनाको एंड बहरीन, और 5वीं इसमें आप ऐड कर दो ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स जो कि मैक्स वर्स्टेपन ने जीती है। ठीक है, ऑस्ट्रिया के बारे में जानते हैं। इसके चांसलर हैं के नेहमर, इसकी कैपिटल है वियना में, इसकी करेंसी है यूरो। स्टार्टअप 20 शिखर समिट कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ बी गुरुग्राम। तो गुड़गांव में ये स्टार्ट हो रहा है स्टार्टअप 20 शिखर। आपको पता है कि जो G20 है उसका इंडिया इस बार क्या है, प्रेसिडेंट है। जितनी भी G20 की जितनी भी बैठकें होंगी वो इंडिया में ही होगी। तो इसी का एक पार्ट है स्टार्टअप 20। स्टार्टअप 20 का मतलब है जितने भी हमारे पास पूरे के पूरे देश हैं G20 में, 20 देश है ना, 20 देश हैं। ठीक है, मतलब 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन, एक दो इसमें संस्थाएं हैं। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया। ठीक है, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ मैनी कंट्रीज़। ठीक है, तो सर स्टार्टअप 20 है। इसका मतलब ये है कि जो ये 20 देश हैं, 20 देश हैं,
ठीक है। इसके अंडर जो इसके 20 मेंबर है G20 के, इसमें इसमें हमने स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है, नवाचार का जो इकोसिस्टम है, उसको किस तरह से इंक्रीज़ करना है ताकि लोगों को फ़ायदा हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है। तो इस तरह इसकी जो शिखर समिट हुआ वो गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। ठीक है, इंडिया G20 चेयरमैनशिप के अंडर। मिशन वत्सल्या स्कीम इज ए स्कीम फॉर दैट इज सी रेप विक्टिम माइनर गर्ल्स। ठीक है, जो रेप विक्टिम माइनर्स गर्ल्स होगी उनके लिए मिशन वत्सल्या स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। ठीक है। तो अंडर दिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मिशन वत्सल्या, जो मिशन वत्सल्या पहले से ही लॉन्च्ड है, एक स्कीम है, उसके अंडर इन्होंने रेप विक्टिम्स माइनर गर्ल्स के लिए कुछ एक कंडीशन जो है वो डाल दिया। कुछ एक कंडीशन नहीं डाली है, कुछ एक प्रावधान डाले हैं ताकि उनकी लाइफ को अच्छा किया जा सके। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, द एडिशनल असिस्टेंट जो मिशन वत्सल्या है, ठीक है, जो जितनी भी हमारे पास माइनर गर्ल्स हैं या फिर गर्ल्स हैं, ठीक है, लड़कियां हैं, औरतें हैं, ठीक है, तो इसके अंदर मिशन वत्सल्य के अंदर उनका ध्यान रखा जाता है ताकि उनके अधिकारों का हनन ना हो, उनको अच्छे से क्या कर सके, उनकी परवरिश वगैरह हो। ठीक है। उसी के अंदर एक एडिशनल जो है एक चीज़ डाली गई है, एट द लेवल ऑफ द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन ग्रुप 18 साल या 18 साल से जो यंगर वोमेंस हैं अप टू 23 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, विद अलॉन्ग विद द लीगल एड्स, ठीक है, एंड जो रेप विक्टिम्स वगैरह होती है, ठीक है, जितनी भी रेप विक्टिम्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उनका सेफ ट्रांसपोर्टेशन ताकि वो कोर्ट में अच्छे से अपनी हियरिंग को सुना सके। ठीक है। जस्टिस फॉर द माइनर विक्टिम्स, जो माइनर विक्टिम्स हैं रेप वगैरह के, ठीक है, जो भी इनजस्टिस होता है उनको जस्टिस दिलाना। एंड द सेंटर है सेटअप अबाउट 450 पॉक्सोज मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो इस तरह के जो है ये चीज़ें जो है वो सेटअप की गई है। और उसके अलावा फास्ट ट्रैक जो कोर्ट्स हैं वो कंट्री में जो है वो बनाई जाएंगी, जिसके अंतर्गत क्या होगा, इस तरह के जो रेप विक्टिम्स हो गए, माइनर चाइल्ड्स, उनकी जो सुनवाई होगी वो जल्दी से जल्दी जो है वो हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो ये मिशन वत्सल्या ये बहुत ही बड़ी स्कीम है, इसके बहुत सारी चीज़ें आती है और इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी गई है, रेप विक्टिम माइनर्स गर्ल्स के लिए जो ये फैसिलिटीज़ है ये प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। ये स्कीम जो लॉन्च की गई थी 2021 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम कब हुई थी, 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव इसका मेन यही है कि हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री। इंडिया और यूके ने इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी वर्कशॉप जो है वो स्टार्ट की है, कहाँ पे, दैट इज़ दिल्ली में। ठीक है। डैश डैश बिकम्स द कंट्रीज फर्स्ट कंट्री टू बैन प्लास्टिक प्रोडक्ट ऑफ बैग्स। ठीक है। प्लास्टिक के जो बैग्स बने होते हैं वो जो है वो बैन किए गए हैं। और इस तरह का काम करने वाली पहली कंट्री कौन बनी है, दैट इज़ न्यूजीलैंड। ठीक है। न्यूजीलैंड हैज़ बैन द थिन प्लास्टिक बैग्स जो कि कॉमनली यूज होते हैं सुपर मार्केट्स में, फ्रूट ले जाने के लिए, वेजिटेबल ले जाने के लिए, उनको जो है कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। इसमें प्लास्टिक स्ट्रॉज, सिल्वरवेयर, ये सारी की सारी चीज़ें भी जो है वो बैन कर दी गई हैं। कुछ एक जगह, कुछ एक बहुत बड़ी बड़ी सुपर मार्केट्स, फार्मासिस्ट एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है, जो डिसेबिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड है और हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड है, वहाँ पे थोड़ी एक जगह पे छूट दी गई है, बाकी सब जगह पे जो है ये प्लास्टिक बैन कर दिया गया है। ठीक है। न्यूजीलैंड की बात करें, कैपिटल इसकी वेलिंगटन है, एम्परर है चार्ल्स III, जो किंग चार्ल्स III जो इंग्लैंड का है वही इनका एम्परर चलता है। गवर्नर जनरल है सिंडी किरो, प्राइम मिनिस्टर है क्रिस हिपकिंस एंड करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड्स, दैट इज सी राजेंद्र सिंह दत्त। ठीक है। राजेंद्र सिंह दत्त को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जो है वो दिया गया है। और ये जो पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड है ये देता है यूनाइटेड किंगडम मतलब कि इंग्लैंड ये देता है। ये क्यों देता है, ये क्यों दिया गया है, ये इसीलिए दिया गया है, जो ये राजेंद्र सिंह दत्त जी हैं, ये जो है जब ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम पे ये ब्रिटिश आर्मी का एक हिस्सा थे और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध लड़ा था। तो इनकी ब्रेवरी को देखते हुए जो है पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है, किसके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक के द्वारा दिया गया है। अब यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानते हैं।
आपको पता है यूनाइटेड किंगडम जो है 3-4 कंट्रीज से बना है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड से ये बना होता है। इसकी कैपिटल है लंदन में। प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक एंड इसके एम्परर है किंग चार्ल्स 3। पीएम ने इनॉग्रेट किया है साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर इन दैट इज बी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी जी ने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर जो है वो बनाया है, ठीक है। और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका इनॉग्रेशन किया है। और आंध्र प्रदेश में ये कहाँ पे है? पुत्तापर्थी नामक जगह पे जो है ये एक्सेलेंस कन्वेंशन सेंटर जो है वो बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इस जो ये साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पे जो मेन चीज़ें की जो डिस्कशन होगी वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर होगी, एजुकेशन प्रोग्राम के ऊपर होगी। और यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स आएंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे जो कि स्पिरिचुअलिटी और एजुकेशनल प्रोग्राम के बारे में जो है वो बातचीत करेंगे, ताकि हम इंडिया को और आगे जो है स्पिरिचुअलिटी और एजुकेशन के क्षेत्र में आगे ले जा सकें, ठीक है। इस जो थीम का प्रोग्राम है, प्रोग्राम की जो थीम है वो है एक्सरसाइज एंड मोटिवेशन। कोल इंडिया लिमिटेड अपॉइंट्स डैश डैश एज सीएमडी, ठीक है। दैट इज ए पीएम प्रसाद। जो पीएम प्रसाद जी जो है वो क्या बन गए हैं? सीएमडी बन गए हैं, ठीक है। किसके? कोल इंडिया लिमिटेड के। अब कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में जानते हैं। ये एक इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सरकारी कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, ठीक है। और जो ये कोल इंडिया लिमिटेड है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड कोल प्रोड्यूसर है, पूरे के पूरे वर्ल्ड का, ये भी याद रखना है। और ये इंडिया का 7th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया का, ठीक है। और इसको बनाया गया था 1975 में और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। जगन्ना अम्मा वोदी स्कीम बिलोंग्स टू विच स्टेट? दैट इज बी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की एक स्कीम है जिसका नाम है जगन्ना अम्मा वोदी, ठीक है। इसका जो 4th एडिशन है वो यहाँ के सीएम, आंध्र प्रदेश के सीएम वाई जगनमोहन रेड्डी जी ने इसको लॉन्च किया है, जिसका नाम है जगन्ना अम्मा वोदी स्कीम, ठीक है। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो है वो पैसे बांटे जाएंगे, ठीक है। जगन्ना अम्मा वोदी स्कीम के अंदर जो है वो पैसे बांटे जाएंगे। 6,392 करोड़ जो है पूरे के पूरे स्टेट में बांटे जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या दिया जाएगा? फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा मदर्स को, माओं को, इन द फॉर्म ऑफ एनुअल गिफ्ट ऑफ 15,000 रुपये। मतलब कि जितनी भी कुछ एक माएँ होगी, सिलेक्टेड माएँ होगी पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश की, उनको 15,000 रुपये जो हो पर ईयर दिया जाएगा, ठीक है। इसका मेन मोटिव यही है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द, जितनी भी हमारे पास माएँ हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश की, उनको 42 लाख, ठीक है, 42 लाख जो माएँ हैं पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश की, उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दिया जाएगा। और पर ईयर के हिसाब से 15,000 रुपये जो इनको दिया जाएगा। ये क्यों दिया जाएगा? ताकि जो भी ये माएँ हैं ये अपने बच्चों को पालन पोषण अच्छे से कर सकें, उनको स्कूल भेज सकें, ठीक है, स्कूल भेज सकें और उनको अच्छी एजुकेशन दे सकें, ठीक है। मेन यही है कि आपने एजुकेशन को बढ़ावा देना है, इसके लिए ये पैसे जो है इनकी माँओं को दिया जाता है। Who wins maiden ATP doubles title in Spain? That is D. यूकी भांबरी। यूकी भांबरी जो है एक इंडियन टेनिस प्लेयर है, ठीक है। उन्होंने पहला ATP डबल्स टाइटल जो है वो स्पेन में जीता है। और इनके साथ जो प्लेयर हैं वो थे साउथ अफ्रीकन प्लेयर जिनका नाम है लॉयड हैरिस प्लस यूकी भांबरी। इन दोनों ने मिलके जो है वो डच ऑस्ट्रेलियन पेयर रॉबिन हसे एंड फिलिप ओसवाल्ड को हराया फाइनल में, ठीक है। और ये जो टूर्नामेंट होता है ना, ATP डबल्स टाइटल इन स्पेन, ये ग्रास कोर्ट पे खेला गया था। और ये पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने जूनियर ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल भी जीता है। गुट्टी कोया ट्राइब्स बिलोंग्स टू विच स्टेट? दैट इज डी ऑल ऑफ दीज, दैट इज तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ठीक है। ये जो 4 स्टेट्स हैं, यहाँ पे गुट्टी कोया ट्राइब्स जो है मेनली देखी जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इनका नाम है गुट्टी कोया ट्राइब। कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गुट्टी कोया ट्राइब्स कहाँ की है, तो आपको सीधा सीधा आंसर आना चाहिए कि कहाँ पे ये पाई जाती है, ठीक है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में, ठीक है। और ये
और ये जो ट्राइब है यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास इसके कस्टम्स हैं। ठीक है, जिस तरह से ये टू प्लेस अ स्टोन इन द मेमोरी ऑफ डिसेंट डिग्नेटरी, जैसे हमारे पास कोई लोग मर जाते हैं तो ये पत्थर रखते हैं उनकी मेमोरी में। ठीक है, सेटलमेंट टू एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड देयर सर्विसेज। ठीक है, एंड दे बरी द बॉडी ओनली 3 person in their villages like वेजी, फिजिशियन, पुजारी, priest and the community head, यही। ठीक है, when other dies their bodies are cremated in the फॉरेस्ट। ठीक है, जैसे हमारे पास एक डॉक्टर्स होते हैं, इनके अपने डॉक्टर्स होते हैं ना इन ट्राइब्स के। जैसे हमारे पास कोई एक फिजिशियन होगा, वेजी फिजिशियन मतलब कि जो डॉक्टर वगैरह होगा, उसको दफनाया जाता है। पुजारी जो प्रीस्ट होता है उनको भी ये क्या करते हैं, अच्छे से दबाते हैं। ठीक है, जब उनकी डेथ होती है। कम्युनिटी हेड जो होता है उनको भी अच्छे से दबाते हैं। बट जो इनके अलावा जितने भी हमारे पास और लोग होते हैं, जब उनकी डेथ होती है तो उनका एक क्रीमेटेड बनाया जाता है, कहाँ पे, फॉरेस्ट में। ठीक है, द कोया पॉपुलेशन इज प्राइमली कंसंट्रेटेड इन द स्टेट लाइक तमिल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ठीक है, द कम्युनिटी यूजिंग कोया लैंग्वेज, इनकी अपनी लैंग्वेज है जिनका नाम है कोया लैंग्वेज, और ये द्रविडियन लैंग्वेज की एक फैमिली में आती है। वाटर लेवल इन 75% ऑफ रिजर्वियर इन इंडिया, लेस देन 40% ऑफ देयर कैपेसिटी। ये डाटा है CWC का। CWC मतलब सेंट्रल वाटर कमीशन का। ठीक है, पूरे के पूरे कंट्री में सपोज करो टोटल जितने भी हमारे पास पूरे के पूरे कंट्री में वाटर के रिजर्वियर है, डैम्स हैं। ठीक है, सपोज करो हमारे पूरे के पूरे कंट्री में 100 रिजर्वियर है। ठीक है, उसमें से जो 75, उसमें से जो 75 रिजर्वियर है। ठीक है, 75 पर जो रिजर्वियर है उनमें 40% से भी कम पानी जो है वो है। ठीक है, ये रिपोर्ट है सेंट्रल वाटर कमीशन की। ठीक है, तो करंटली जो ये सेंट्रल वाटर कमीशन है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर। ठीक है, विच फॉल्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपने ये डाटा आपने याद रखना है कि 75% के जो रिजर्वियर है उनमें 40% से भी कम पानी जो है वो इंडिया में है। अभी सैफ चैम्पियनशिप 2023 हुआ। ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप हुई 2023 में। ठीक है, तो 9वीं बार जो है वो टाइटल जीता है। किसने जीता है? इंडिया ने टाइटल जीता है। ठीक है, टोटल 14 जो है इसके चैम्पियनशिप हुई है। सैफ चैम्पियनशिप जो है आज तक टोटल 14 बार हुई है, जिसमें से 9 बार जो है वो इंडिया ने जीता है। 9th टाइटल इस बार इंडिया ने जीता है। तो ये है इंडिया के कैप्टन सुनील छेत्री। ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप के बारे में जानते हैं। जो साउथ एशिया है, ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, ये जो कंट्रीज़ हैं ये इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ये कंट्रीज़ हैं साउथ एशियन कंट्रीज़। ठीक है, यही इसमें पार्टिसिपेट करती है, इससे बाहर वाली कंट्रीज़ कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करती है। बट इस बार क्या हुआ, श्रीलंका की टीम नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पे, ठीक है, ये जितनी भी टीम्स हैं, ठीक है, इनकी रैंकिंग 100 से ऊपर की है। ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग इनकी 100 से ऊपर की है, मतलब कि इतना अच्छा फुटबॉल ये ज़्यादा नहीं खेलते हैं। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग तो बहुत अच्छी है, 98 99 के आसपास। बट जो ये बाकी टीम्स हैं इनकी 150 के आसपास है। ठीक है, तो इतना कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्या किया गया इस बार, कुवैत और लेबनान की 2 जो टीमें हैं उनको एडअप किया गया इसमें सैफ चैम्पियनशिप में। ठीक है, जो सबसे पहला जो सैफ चैम्पियनशिप हुआ वो 1993 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ, और वो भी इंडिया ने ही जीता है पाकिस्तान को फाइनल में हरा के, और ये 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, इस बार कुवैत और लेबनान 2 ऐसी टीमें थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया पहली बार। ठीक है, और फाइनल जो है इंडिया ने जीता है कुवैत को फाइनल में हरा के। ठीक है, लेबनान को भी इंडिया ने हराया और कुवैत को भी इंडिया ने हराया। ठीक है, तो अभी सैफ चैम्पियनशिप 2023 के जो प्राइज़ विनर्स हैं वो है, सबसे पहले फेयर प्ले अवार्ड जो है वो नेपाल फुटबॉल टीम को मिला है। बेस्ट गोल कीपर को मिला है अनीसुर रहमान जीको को। टॉप गोल स्कोरर जो है सुनील छेत्री रहे जिन्होंने 6 गोल दागे। एंड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे सुनील छेत्री जो कि इंडिया के कैप्टन है।
who has been elected as the president of Basketball Federation of India, that is C. आदव अर्जुना. सो आदव अर्जुना जी जो है इनको क्या बनाया गया है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया है. ठीक है, और ये प्रेसिडेंट है तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के भी ये प्रेसिडेंट है, और इनको क्या बना दिया गया है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट भी बना दिया गया है. अब बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो कब बना था, ये बना था 1950 में इसको बनाया गया था, ताकि हम बास्केटबॉल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे पूरी की पूरी कंट्री में. ठीक है, बास्केटबॉल इंडिया has its roots dating back in the early 1900s, introduced by Christian missionary and YMCAs. ठीक है, नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप में इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था 1934 में, और इंडिया ने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल जो है वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बास्केटबॉल एसोसिएशन जो है वो ज्वाइन की थी 1936 में. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद पेन पिंटर प्राइज 2023. ठीक है, जो पेन पिंटर है प्राइज 2023 है वो किसको मिला है, दैट इज़ ए माइकल रोजन को ये मिला है. सो माइकल रोजन को ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है जिसका नाम है पेन पिंटर प्राइज 2023. ठीक है, क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा लिटरेचर लिखा है. ठीक है, ये एक पोइट है. ठीक है, पोइट्री भी लिखते हैं और बहुत सारा ये निबंध भी लिखते हैं. ठीक है, राइटर हैं ये. तो इनकी राइटिंग के लिए, इनकी पोइट्री के लिए इनको जो है ये पेन पिंटर प्राइज़ 2023 मिला है. ठीक है, और इनके जो सब्जेक्ट होते हैं ना, किस किस के ऊपर लिखते हैं ये पोइट्री, और जितने भी हमारे पास राइटिंग है ये लिखते हैं सोशल चीज़ों के ऊपर, पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर और मोरल चीज़ों के ऊपर. तो जो ये पेन पिंटर प्राइज़ है ये देता है यूनाइटेड किंगडम देता है. ठीक है, पेन इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड किंगडम जो है देता है. 2009 से ये दिया जा रहा है. ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड के लोगों को ये दिया जाता है जिसका बहुत ही अच्छा योगदान रहता है लिटरेचर में. ठीक है, द इंस्टीट्यूट प्रमोट्स लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट्स. ठीक है, इट इज़ अवॉर्डेड एनुअली, हर साल ये दिया जाता है, और उसी को दिया जाता है जो जीवित हो. ठीक है, जीवित राइटर होना चाहिए. ठीक है, और इसको कौन देता है, यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द कॉमनवेल्थ ऑफ द फॉर्मर और ए फॉर्मर कॉमनवेल्थ. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ सीनियर मैन सिलेक्शन कमेटी. ठीक है, बीसीसीआई मैं इसमें लिखना भूल गया. बीसीसीआई की जो बीसीसीआई का जो अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ सीनियर मैन सिलेक्शन कमेटी, मतलब कि जो क्रिकेट की जो सिलेक्शन कमेटी होती है. ठीक है, मैन की जो सिलेक्शन कमेटी है क्रिकेट की, उसके चेयरमैन जो है किसको बनाया गया है, दैट इज़ डी अजीत आगरकर. तो अजीत आगरकर को क्या बनाया है, सेलेक्टर बनाया है, चीफ सेलेक्टर आप बोल सकते हो इसको. ठीक है, चीफ सेलेक्टर बनाया गया है किसके लिए, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए. ठीक है, किसने अपॉइंट किया है, बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया. अब एस्टेब्लिश कब हुआ था बीसीसीआई, 1928 को एस्टेब्लिश किया गया था. इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी, सीईओ है हेमंत अमीन, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, एंड इसके मैन कोच है राहुल द्रविड़. और अभी चीफ सेलेक्टर कौन बने हैं, अजीत आगरकर जी. India's first police drone unit launched in dash dash for enhanced aerial surveillance and quick detection of criminal activities. ठीक है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनको, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से देखना, ज़्यादा जल्दी देखना. ठीक है, और एरियल सर्वेलेंस के लिए, ठीक है, कौन सी स्टेट की पुलिस ने, कौन सी स्टेट या कौन सी सिटी की पुलिस ने जो है पुलिस ड्रोन यूनिट जो है वो लॉन्च की है, दैट इज़ बी चेन्नई. तो चेन्नई ने क्या किया है, चेन्नई की जो पुलिस है उन्होंने एक ड्रोन यूनिट्स तैयार की है. ठीक है, जिसका नाम है द ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस. ठीक है, द ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस ने पुलिस ड्रोन यूनिट स्थापित की है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत इनके पास बहुत सारे ड्रोन्स होंगे. वो ड्रोन्स इधर उधर घूमेंगे, गली गली में घूमेंगे. ठीक है, और वो देखेंगे. ठीक है, वो एक जगह पे बैठ के देखेंगे कि कहाँ पे किस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है. जैसे ही आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, इजीली पुलिस पहुँच सकती है टाइम पे. ठीक है, इस तरह की सर्वेलेंस होगी, इस तरह का चेकअप होगा. ठीक है, पूरे के पूरे एरिया का. ठीक है, तो पुलिस ड्रोन यूनिट जो है वो चेन्नई ने स्टार्ट की है. ठीक है, और इसमें इन्वेस्टमेंट है 3.6 करोड़ रुपीज़ का. और इसका एम क्या है,
टू एनहांस द एरियन सर्विलेंस ओवर वास्ट एरिया फॉर इम्प्रूव्ड लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कम करना और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को जल्दी डिटेक्ट करना, उनको अच्छे से रिस्पॉन्स करना, ठीक है, बहुत सारे एरिया को एक जगह पे बैठ के देखना, ठीक है, सारे के सारे एरिया को एक जगह से देखना, ट्रैफिक को मैनेज करना एक जगह से। तो ये सारे के सारे काम जो है वो पुलिस ड्रोन यूनिट के थ्रू किए जाएंगे चेन्नई में। who has been presented with British National Award for Best Director for What's Love Got to Do With It, ठीक है, दैट इज़ ए शेखर कपूर। तो इंडियन ये डायरेक्टर हैं, इनको क्या मिला है, ब्रिटिश नेशनल अवार्ड मिला है, किसके लिए, बेस्ट डायरेक्शन के लिए, कौन सी मूवी के लिए, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, ठीक है। तो the award ceremony at the award ceremony the film What's Love Got to Do With It was nominated, ठीक है, इसका जो नॉमिनेशन है वो 9 कैटेगरी में किया गया, आउट ऑफ विच इसमें 4 में इसने क्या जीते हैं, प्राइज़ जीते हैं, और इसके अलावा इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है, ठीक है, और इसके अलावा बेस्ट ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड भी मिला है, बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी इसी फिल्म को मिला है। तो शेखर कपूर इसके मेन डायरेक्टर हैं। इट इज़ बेस्ट नोन फॉर डायरेक्टिंग फिल्म रेंजिंग फ्रॉम बैंडिट क्वीन भी इन्होंने क्या की है, डायरेक्ट की है, मिस्टर इंडिया टू एलिजाबेथ भी इन्होंने जो है वो डायरेक्ट की है। वो लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल इन गुजरात, ठीक है, फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल जो है गुजरात में स्टार्ट किया गया है, जिसको इनेग्रेट किया गया है अमित शाह जी के द्वारा, ठीक है। तो सैनिक स्कूल, आपको पता है कि पूरे के पूरे इंडिया में सैनिक स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने का ये विज़न है कि हमने 100 न्यू सैनिक स्कूल जो है वो पीपीपी बेसिस पे बनाने हैं पूरे के पूरे इंडिया में। तो इसमें से एक फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल जो है वो गुजरात में बनाया गया और इसको अमित शाह जी ने क्या किया है, इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। The Sainik School will be set up in the Boriavi village located 11 किलोमीटर फ्रॉम महसाना सिटी, गुजरात, ठीक है। लीडिंग कोऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन दूध सागर डायरी इज स्टार्टिंग दिस प्रोजेक्ट एट द कॉस्ट ऑफ 75 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल है, मतलब कि इसमें ये जो सैनिक स्कूल है इसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा होगा, प्लस जो दूध सागर डायरी है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, और ये जो प्रोजेक्ट है दूध सागर डायरी जो इसको स्टार्ट करने वाली है 75 करोड़ रुपीज़ के द्वारा, ठीक है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल एंड गवर्नर है आचार्य देवव्रत। पिरामल फाइनेंस ओपन्स फर्स्ट ऑल वीमेन ब्रांच नेम्ड मैत्री इन दैट इज़ ए कोची, ठीक है। कोची जो केरला में आता है वहाँ पे पिरामल जो फाइनेंस है उन्होंने ओपन की है फर्स्ट ऑल वीमेन ब्रांच जिसका नाम है मैत्री, ठीक है। केरला के बारे में जानते हैं, फॉर्मेशन हुई थी केरला की 1 नवंबर 1956 को, कैपिटल इज़ तिरुवनंतपुरम, इसका जो बर्ड है ऑफिशियल वो है ग्रेट हॉर्नबिल, यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनैया विजयन, ठीक है। अब केरला की जो मेन रिवर्स हैं वो है पेरिये रिवर वेरी इंपॉर्टेंट, भारत पूजा वेरी इंपॉर्टेंट, पाम्बा रिवर, चलियार रिवर एंड चलाकुड्डी रिवर, और इंडिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट लेक है वो है वेम्बनाड लेक जो कि केरला में स्थित है। वो लॉन्चेस ट्विटर किलर सोशल नेटवर्क थ्रेड्स, ठीक है। आपको पता है कि जो ट्विटर है वो एलन मस्क ने खरीद लिया था, ठीक है। ट्विटर जो है एलन मस्क ने खरीद लिया था। जब से एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा है, ट्विटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है, डाउन जा रही है, क्योंकि उन्होंने इसकी क्वालिटी को डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है। तो इसी को देखते हुए जो मेटा है, मेटा मतलब कि जो फेसबुक है, ठीक है, इसके जो ऑनर है मेटा जो है एक क्या बोलते हैं, मेटा एक कंपनी है जिसके अंडर आपकी फेसबुक भी आती है, ट्विटर इंस्टाग्राम भी आती है, ठीक है, और व्हाट्सएप भी इसी के अंडर आता है, ठीक है। तो इस कंपनी ने, मेटा ने क्या किया है, इस ट्विटर को चैलेंज देने के लिए एक नया ऐप जो है वो डाउनलोड मार्केट में लाया है जिसका नाम है थ्रेड्स, ठीक है। तो जो ये एक ऐप है वो 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अब डाउनलोड किया जा रहा है, एप्पल स्टोर से, ऐप स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजिंग जो है अभी
शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज इसमें दिए जा सकते हैं। इसमें लाइव पोस्ट भी कर सकते हैं कोई चीज़, जिस तरह से ट्विटर में पोस्ट होती है ना, उसी तरह की पोस्ट जो है हमारे पास थ्रेड्स में मिलेगी। और इसमें डायरेक्ट मैसेजिंग का अभी फीचर्स नहीं है, जो कि बाद में आ जाएगा। ठीक है, मेटा के बारे में जानते हैं। इसको फाउंड किया था फरवरी 2004 में कैम्ब्रिज मैसेच्यूसेट में, यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, जिसकी ये कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। 67th TAAI कॉन्फ्रेंस बिगिनस इन दैट इज डी कोलंबो। सो कोलंबो श्रीलंका में 67th TAAI कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टार्ट की गई है। TAAI का मतलब है ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने अपनी एक कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की है, जो कि 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है। क्यों इन्होंने वहाँ पे ये स्टार्ट की है? ताकि इंडिया और श्रीलंका के बीच में टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बढ़ाया जा सके, ट्रैवल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, जिसकी वजह से क्या होगा, इंडिया को भी फ़ायदा होगा और श्रीलंका को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि आपको पता है श्रीलंका में बहुत ज़्यादा क्राइसिस जो है वो आजकल देखने को मिल रहे हैं। इस तरह से हमारे बायलैटरल रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे, और हम प्रमोट म्यूचुअल डेवलपमेंट को भी हम एक दूसरे की प्रमोट कर सकते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री को भी एक दूसरे के जो है वो उसको प्रमोट कर सकते हैं। The first IIT Madras campus outside India will be set up in Zanzibar, that is B, तंजानिया। सो तंजानिया का जो जांजिबार इलाका है, वहाँ पे आईआईटी मद्रास का जो फर्स्ट आउटसाइड कैंपस है वो बनाया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आईआईटी आउटसाइड इंडिया जो है यूएई में बनेगा। फर्स्ट आईआईटी मद्रास कैंपस आउटसाइड इंडिया जो है वो कहाँ पे खोला जाएगा? जंजीबार, तंजानिया में खोला जाएगा। और जंजीबार के जो तंजानिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो है हुसैन अली मवीनी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैप में देखिए, ये है तंजानिया। ठीक है, तंजानिया के ऊपर केनिया, ठीक है, ब्रूंडी, रवांडा, ठीक है, जाम्बिया यहीं पे देखो, मलावी एंड मोजम्बिक भी यहीं पे है। ठीक है, तंजानिया के बारे में जानते हैं, ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ पे सेरेंगेटी नेशनल पार्क भी है, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है सफारी डेस्टिनेशन के लिए। कलिमंजारो नेशनल पार्क भी यहीं पे है, तंजानिया में। ठीक है, जंजीबार इज़ अ ट्रॉपिकल आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ तंजानिया। माफिया इज़ अनदर ट्रॉपिकल आइलैंड इन द तंजानिया। इसकी कैपिटल है डोडोमा। करेंसी है तंजानियन शिलिंग। ऑफिशियल लैंग्वेज है स्वाहिल इंग्लिश। ठीक है, प्रेसिडेंट यहाँ पे है सामिया सुलूहू हसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वाइस प्रेसिडेंट फिलिप मगाओ। प्राइम मिनिस्टर है कसिम मजावा। ठीक है, और यहाँ के स्पीकर है तुलिया एक्सन, एंड चीफ जस्टिस है इब्राहिम हुमिस जुमा। सॉरी, जो मैंने ऊपर बोला हुसैन अली मुबानी, ये जंजीबार जो एरिया है वहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, और जो ये पूरी की पूरी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है वो है सामिया सुलूहू हसन। 7th एडिशन ऑफ बायलेटरल जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसका नाम है जिमैक्स। ठीक है, जिमैक्स की एक्सरसाइज है जापान और इंडिया के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 की। वो कहाँ पे स्टार्ट हुई है? दैट इज़ डी विशाखापट्टनम में। तो ये 7th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, 6 दिन तक ये प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कहाँ पे करेंगे? विशाखापट्टनम में करेंगे। ठीक है, और इसमें हमारे पास प्रोफेशनल, स्पोर्ट्स, सोशल इंटरेक्शंस भी इसमें मौजूद हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगी? इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज होंगी, सरफेस में, सब सरफेस में, एयर डोमेन्स में, मल्टी डिसिप्लिन ऑपरेशन जो इसमें किए जाएंगे। ठीक है, अब जापान के बारे में जानते हैं। कैपिटल इज़ टोक्यो। किंग यहाँ के हैं प्रिंस नारुहितो। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है फूमिया काशिदो, एंड करेंसी है जापानीज येन। India and dash dash extend MOU on cooperation for 5 years, that is say सिंगापुर। तो इंडिया और सिंगापुर ने एक्सटेंड किया है अपना MOU, किसके लिए? ऑन कॉपरेशन, मतलब कि हम एक दूसरे का साथ देंगे। किस किस चीज़ में हम अपना साथ देंगे? प्रमोटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन में हमने किस तरह के रिफॉर्म लाने हैं, पब्लिक सेक्टर में किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, कैपेसिटी बिल्डिंग में किस तरह से हमने अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिफॉर्म लाने हैं। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर, ठीक है, कॉपरेशन, एक दूसरे का साथ देंगे। इंडिया सिंगापुर का साथ देगा, सिंगापुर इंडिया का साथ देगा। ठीक है, तो ये जो
MOU है, ये पहले भी साइन हो चुका था। अब इन्होंने क्या किया है, इसको एक्सटेंड कर दिया अगले 5 सालों तक के लिए, मतलब कि 2028 तक हम इस तरह का कॉपरेशन जो है वो सिंगापुर के साथ करेंगे। और इसमें एरियाज़ कौन कौन से हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पब्लिक सेक्टर की जो रिफॉर्म्स हैं, जिस तरह से चेंज इंडिया में होंगे उसी तरह के चेंज जो है वो कहाँ पे करेगा। अगर चाहेगा तो सिंगापुर भी कर सकता है। सिंगापुर के जो रिफॉर्म्स है वो इंडिया चाहेगा करेंगे। पब्लिक सर्विस डिलीवरी, लीडरशिप की, टैलेंट डेवलपमेंट की, ठीक है, ई गवर्नेंस की, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग की जो है वो सारी की सारी कॉपरेशन जो है इंडिया और सिंगापुर आपस में करेंगे। वो विंस सेकंड FIH हॉकी प्रो लीग टाइटल, दैट इज सी नीदरलैंड। ठीक है, तो नीदरलैंड जो है वो पहली टीम बन गई है जिन्होंने जिन्होंने लगातार दूसरी बार, ठीक है, लगातार दूसरी बार FIH हॉकी प्रो लीग टाइटल जीता है। ठीक है, तो इस बार की स्टैंडिंग्स ये है, पहले नंबर पे आया है नीदरलैंड, दूसरे पे ग्रेट ब्रिटेन, तीसरे पे बेल्जियम और इंडिया इसमें चौथे नंबर पे है। Who introduced India's first regional navigation satellite system based device to provide precise direction for various infrastructures project। तो ठीक है, हमारे पास इंडिया में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें ठीक है, उसमें कौन ऐसी कंपनी बनी है इंडिया की पहली जिन्होंने रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बेस्ड डिवाइसेस जो है वो लॉन्च किए हैं, दैट इज़ बी एलिना जियो सिस्टम। जो एलिना जियो सिस्टम है, इन्होंने जो है वो नाविक, आपको पता है नाविक, नाविक का मतलब है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है, इसके डिवाइसेस बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, जो ये डिवाइसेस होंगे ना, ये डिवाइसेस क्या बताएंगे आपको, अच्छे से मैप बताएंगे, पूरी की पूरी लोकेशन बताएंगे, जिस तरह से हम गूगल मैप चेक करते हैं। ठीक है, वो गूगल मैप तो किसका है, गूगल का है, बट हमारा अपना है सैटेलाइट जिसका नाम हमारा इंडिया का अपना जो है एक नेविगेशन सैटेलाइट है, सिस्टम है जिसका नाम है नाविक। ठीक है, इसके डिवाइसेस आना स्टार्ट हो गए हैं। इसको हम मोबाइल फ़ोन के साथ भी अटैच कर सकते हैं OTG केबल के थ्रू। ठीक है, और इस तरह से हम यहाँ पे अपनी लोकेशंस वगैरह को अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको कौन लॉन्च कर रहा है, एलिना जियो सिस्टम, जो कि बेंगलुरु में जिसका हेडक्वार्टर है। 2012 में ये कंपनी बनी थी। इसके लीडर है एंड फाउंडर है VS विलियन। ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट आएगी, विद द कॉस्ट ऑफ 6000 रुपीज़ इट कैन बी ईजिली अटैच टू अ स्मार्टफोन। ठीक है, यूजिंग OTG केबल। OTG एक ऑन द गो केबल होती है, उसके थ्रू हम जो इसको किसके साथ अटैच कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यही है, प्रिसाइज डायरेक्शन फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स सच एज रेलवे। जैसे हमारे पास रेलवेज़ हैं, ठीक है, उसकी प्रिसाइज लोकेशन पता होनी चाहिए, डायरेक्शन पता होनी चाहिए कहाँ पे जा रही है, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लैंड सर्वे में यूज़ कर सकते हैं, टेलीकॉम सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन में इस तरह के डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये डिवाइसेस चलेंगे नेविक सैटेलाइट के थ्रू, दैट इज़ इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू चलेंगे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं जो कि जुलाई 2023 में होने वाले हैं, ये भी आपने याद रखने हैं। ठीक है, लाइक 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई को GST डे, ठीक है, 2 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे, 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे ऑफ USA, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है, 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट, 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ठीक है, एंड 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।